हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सीएस अनूप जैन और पहला पेपर आपका जेआईजेएल का है। और सर, पिछले 10 से 15 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको हमने एनालाइज किया। उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपके लिए एक एनालिसिस की है, द मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन जो अब आपके दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर आने के चांसेस हैं। और पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये जो मैं आपको भी बताने वाला हूं 5 मिनट के अंदर कि कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिसंबर 2023 के लिए, इसका मतलब ये मत ले लेना कि बस यही पढ़ के चले जाओगे। पढ़ना आपको सब कुछ है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। जो जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो बिल्कुल वैसे पढ़नी है, लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे होंगे तो इसको प्लीज टॉप प्रायोरिटी पे रख लीजिएगा, इन टॉपिक्स को। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ये इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपको बस ये पढ़ के जाना है और कुछ नहीं पढ़ना। सर, इतना सारा सिलेबस है, उसमें से अगर ये थोड़े से टॉपिक पढ़ के जाओगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन जब आप तैयारी कर रहे होगे तो इन टॉपिक को सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। ये टॉपिक मेरे हिसाब से मोस्ट एंटिसिपेटेड दिसंबर 2023 में, एज पर माय पर्सनल ओपिनियन। आर यू गेटिंग दिस? चलिए दोस्तों, लेकिन पढ़ के पूरे जाना है। सबसे पहली टिप और ये बता दूं, कुछ भी हो जाए पेपर 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आना। अगर 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर दिया तो वैसे आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने पूरी कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, चैप्टर्स को और टॉपिक्स को। अब की बार मुझे लगता है सोर्सेस ऑफ लॉ में से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से, सीआरपीसी और आर्बिट्रेशन, ये जो 4 चैप्टर है, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, गट फीलिंग है, इन 4 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है। मुझे लगता है इन 4 चैप्टर में से 50 नंबर का पेपर में आएगा। दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज ओनली द पर्सनल ओपिनियन। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा मुझे लगता है कि इन 4 टॉपिक में से तकरीबन 50 नंबर का आएगा। ये 4 चैप्टर प्लीज छोड़ के मत जाइएगा। आर यू गेटिंग? और जो न्यू सिलेबस के हैं सर, वो 2 चैप्टर और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बार न्यू सिलेबस का भी एग्जाम है दिसंबर में। तो सर, न्यू सिलेबस वाले टीपीए और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सर ये 2 टॉपिक आप ऐड कर लीजिएगा। आपको पता ही है बाकी सारे टॉपिक सेम है, लेकिन ये 2 टॉपिक न्यू सिलेबस वालों को, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, मतलब ओल्ड सिलेबस में से इन 4 चैप्टर में से आपका मुझे लगता है 50% पेपर आना चाहिए, और 6 में से आप ये मान के चलिएगा आपका न्यू सिलेबस में 50% का टॉपिक आ जाएंगे, पेपर में आ जाएगा। इज इट ओके? नाउ चैप्टर के बाद, उसके बाद मैं आपको बता दूं जो हॉट फेवरेट टॉपिक मुझे लग रहा है दिसंबर 23 में आने के पूरे चांस है, दैट इज सबसे पहला रिट। आपने नाम सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सर, इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन कन्फेशन का जो डिफरेंस है और एडमिशन कन्फेशन के जो लीगल प्रोविजन है वो सारे याद कर लीजिएगा। प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन चैप्टर में से, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, अगेन इंडियन एविडेंस एक्ट में है ना वो मैरिज वाला, ड्यूरिंग द मैरिज कम्युनिकेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, वो वाला टॉपिक। सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट छोड़ के मत जाइएगा सर। सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, जहां पर यू नो दैट वो लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाता था। लाइबल एंड सिलेंडर याद है, वो इंडियन पिनल कोड में भी आपने पढ़ा होगा, टोर्ट में भी आपने पढ़ा होगा। लाइबल एंड सिलेंडर का टॉपिक डिफेमेशन। और इंडियन इंडियन पिनल कोड में चीटिंग और फोर्जरी के जो 2 टॉपिक है उसे छोड़िएगा मत। और अगेन इंडियन पिनल कोड में जो मैंसरिया का टॉपिक है और अलग अलग तरीके की जो मैंसरिया है सर, उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड दैट इज ऑर्डर एंड डिक्री। मुझे लगता है अब की बार ऑर्डर एंड डिक्री में से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, ऑर्डर एंड डिक्री में अपील, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, ये 4 चीजें और ऐड कर लेना। रेफरेंस मैं लिख देता हूं यहां पे, बिल्कुल अभी अभी बिल्कुल मुझे लग रहा है रेफरेंस, सीपीसी के अंदर आपने सुना होगा रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। सर, द मोस्ट हॉट टॉपिक आई एम टेलिंग यू, एंड द अपील। सर ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो दैट इज, और उस स्टैंप एक्ट के अंदर डिनोटिंग ड्यूटी, स्टैंप एक्ट के अंदर डिनोटिंग ड्यूटी पिछली बार आई गेस एडहेसिव स्टैंप का आया था, उससे पहले मिसयूज स्टैंप का आया था। मुझे लगता है डिनोटिंग ड्यूटी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, सर सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना मैंडेटरी, कौन से ऑप्शनल, सेक्शन 18 वो जरूर कीजिएगा प्लीज। दैट इज माय रिक्वेस्ट। सफिशिएंट कोज दोस्तों, लिमिटेशन एक्ट के अंदर सफिशिएंट कोर्स के ऊपर एक्सटेंशन मिल जाती है, वो सेक्शन 5 जरूर पढ़िएगा। हाँ जी, इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन एक्ट के अंदर ही कुछ चीजें होती हैं, जैसे टाइटल होता है, यू नो दैट वो मार्जिनल नोट्स होते हैं। सर इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ के जाइएगा। लॉ ऑफ टॉर्ट में डेमनम साइन इंजूरिया अगर आपको याद हो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन स्टैंपिंग, एजम्पशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन करते टाइम हमें किन किन चीजों को एज्यूम करना है वो जरूर करके जाइएगा। डॉक्यूमेंट और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं लगता, वो करके जाइएगा। अपील के जो प्रोविजन है आरटीआई के, वो करके जाइएगा। और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आरटीआई से एग्जेम्प्टेड है, ये बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक है, मैं बता रहा हूं दिसंबर 23 के लिए। और रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन, अपील, दीज आर, अगर आपने ये टॉपिक्स और ये 4 चैप्टर जो मैंने ऊपर बताए हैं, ये अगर आपने कर लिया, मुझे ऐसा लगता है सर 70 to 80% पेपर इसी में से आ जाएगा। दैट इज माय गट फीलिंग, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन याद रखिएगा, मैं डिक्लेरेशन बार बार दे रहा हूं, आपको पहले ही बता रहा हूं ये कि ये सिर्फ ये नहीं करके जाना, जो आप पढ़ रहे हो वो पूरी तैयारी करके जानी है। लेकिन जब आप रिवाइज कर रहे हो ना दोस्तों, इन टॉपिक को और इन चैप्टर्स को प्लीज सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा। और भगवान ने चाहा तो मुझे लगता है
इसी में से 60 70 80% पेपर आ जाएगा और आप देखिएगा मजा आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? और मुझे बताइएगा ये एनालिसिस आपको कैसे लगी। और मुझे लगता है अब तो आपका ये सारी चीजें तैयार हो गई होंगी। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये एनालिसिस आपको कैसे लगी, और क्या बाकी जो पेपर बच गए हैं, और सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए भी बता देना मेरे को। हाँ जी, जो सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल, और ऐसी एनालिसिस आप बाकी पेपर के लिए भी चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और कौन से पेपर के लिए चाहते हैं, लिख के जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए वो एनालिसिस फिर से और प्रिपेयर कर पाऊं, और आपके एग्जाम के दौरान हम आपको पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।